श्री सरस्वती नमः, श्री गणपति नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, श्री मद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद का 12वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 12वां ही कुबेर ने ध्रुव यश कियो बखान, तब ध्रुव निज गुरु जाय के कीने यश महान। मैत्रेय जी बोले, ध्रुव जी को हिंसा करने से निवृत्त देख और क्रोध से विगत हुआ जान भगवान कुबेर ने चारण यक्ष किन्नरों के साथ हाथ जोड़े स्तुति करता ध्रुव जी को देखकर कुबेर बोले कि हे क्षत्रिय नंदन, हे पाप रहित, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तूने अपने दादा की आज्ञा मानकर मत्स्यज वेर को त्याग दिया, दुस्त्यज वेर को त्याग दिया। न तो तुमने यक्षों को मारा और न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। सब प्राणियों के जीवन मरण का कारण काल ही है। मैं और तू यह बुद्धि पुरुष की अज्ञान से होती है और सब स्वप्नवत हैं। जैसे असत पदार्थ के ध्यान करने से स्वप्न दृष्टा को सत ही भासता है, यही बंध मोक्ष का कारण है। हे ध्रुव, तुम्हारा मंगल हो, तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान अधोक्षज सर्वभूतात्मा विग्रह परमेश्वर को सर्वभाव से प्राप्त हो, जिनके चरण कमल भजनीय, संसार के नाशक, शक्ति युक्त, गुणमयी आत्मा माया से रहित परमात्मा को संसार निवृत्ति के लिए तुम भजो। हे नृपनंदन, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो, निशंक होकर वही वर मांगो, क्योंकि तुम वरदान के योग्य हो। और हमने यह भी सुना है कि तुम भगवान कमल नाम के चरणारविंद के आश्रित हो। मैत्रेय जी बोले कि राजाओं के राजा कुबेर ने जब परमात्मा के परम भक्त महाविद्वान ध्रुव जी से कहा कि वर मांगो, तब महाभागवत ध्रुव ने यह वर मांगा कि मेरा मन हरि में से कभी चलायमान न हो, ऐसी ही रति सदा भगवत की भक्ति में बनी रहे, जिससे यह पुरुष इस दुरत्यय अंधकार से बिना यत्न किए पार हो जाते हैं। ईडबीड़ा के पुत्र कुबेर प्रसन्न मन से ध्रुव को यह वरदान दे ध्रुव जी के सम्मुख से अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी अपने नगर को चल दिए। फिर जिसमें अनेक प्रकार की दक्षिणा दी जाती हैं, ऐसे यज्ञों से यज्ञेश का पूजन कर द्रव्य क्रिया और देवता संबंधी कर्म करके साध्य जो फल रूप कर्म है, उसके फलदायक यज्ञपति विष्णु भगवान का यजन किया और सबके आत्मा सर्वत्र व्यापक अच्युत भगवान के तीव्र वेग वाली भक्ति करते करते अपने आत्मा में और सब जीवों में स्थित एक सर्व समर्थ भगवान को देखने लगे। और शील सिंधु, ब्रह्मण्य, दीन दयालु, धर्म की सीमा के रक्षक, सर्वशास्त्र और श्रुतियों के ज्ञाता उस ध्रुव को सब प्रजा पिता के समान मानने लगी। इसी प्रकार 36 सहस्त्र वर्ष तक भूमंडल में राज्य किया, भोगों से पुण्य को और अभोगों से अशुभ पाप को क्षय करते रहे। इसी प्रकार बहुत काल तक जितेंद्रिय हो त्रिवर्ग को व्यतीत कर अपने पुत्र को राज्य तिलक दे दिया। इस संसार को माया रचित मानकर अविद्या रचित स्वप्न व गंधर्व नगर समान जानने लगे। तन धन, स्त्री, पुत्र, सुहृद, सेना, रिद्धि, भंडार, अंतःपुर, रमणीक, विहार की भूमि और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, इन सबको काल से नष्टवान मानकर ध्रुव जी बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ जाकर सर्वेंद्रिय विशुद्ध शुद्ध चित्त हो कल्याण रूप जल में स्नान कर आसन लगाकर पवन मन सब इंद्रियां जीत भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में मन को लगाया। फिर बहुत काल तक उस स्वरूप का ध्यान करते करते अभिद्य हो समाधि में स्थित प्रज्ञ हो स्थूल स्वरूप को भी तज ब्रह्म रूप हो गए। श्री हरि भगवान की निरंतर भक्ति करते करते यह गति हो गई कि आनंद के बाष्प बिंदुओं के प्रवाह से बारंबार पीड़ित हो हृदय द्रवीभूत हो गया, देह पुलकायमान हो गया। लिंग शरीर के त्यागने से उसे अपने आत्मा का भी स्मरण न रहा। उस समय आकाश से उतरता हुआ एक अनुपम विमान ध्रुव जी को दिखाई दिया।
दिया, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार सब दिशाओं में प्रकाश हो गया। उसमें देव श्रेष्ठ भगवान के 2 पार्षद नंद सुनंद नामक बैठे देखे। वे चतुर्भुजी श्याम वर्ण किशोर वय अरुणाम्बुज समान नेत्र, पीतपट धारण किए, किरीट हार भुज बंद मकराकृति कुंडल पहने, गदा हाथ में लिए खड़े थे। उनको विष्णु भगवान के पार्षद जानकर शीघ्र उठ खड़ा हुआ और चित्त में सम्मोह हो जाने के कारण पूजा के क्रम की विस्मृति हो गई और भगवान के मुख्य पार्षद समझ भगवान के नाम लेता हुआ दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान वासुदेव के चरणारविंद में जिसका मन लग गया है, उस नम्रता पूर्वक कंधा नीचे को किए हाथ जोड़े ध्रुव को खड़ा देखा। तब सुनंद नंद उसके निकट आकर मंद मंद मुस्काए। भगवान कमल नाम के परम प्रधान पार्षदों ने कहा। सुनंद नंद बोले कि हे महाराज, तुम्हारा कल्याण हो, सावधान होकर हमारी वाणी सुनो। आपने 5 वर्ष की छोटी अवस्था में महाकठिन तप करके देवताओं को तृप्त करने वाले भगवान को प्रसन्न किया है। उन सब जगत के धारण पोषण करने वाले धनुषधारी श्री नारायण के हम पार्षद हैं। तुमको भगवान के परम धाम को ले जाने के लिए हम यहाँ आए हैं। जो महर्षियों से न जीता गया, आज तक विचार ही कर रहे हैं, उस विष्णु पद को तुमने जीता है, जिसके प्राप्त होने के लिए बड़े बड़े विवेकी खड़े सोच विचार कर रहे हैं। उस स्थान पर चलकर तुम विराजमान हो जहाँ सूर्य चंद्रमा आदि ग्रह नक्षत्र तारागण आपकी प्रदक्षिणा दिया करेंगे। हे ध्रुव, आज तक जिस स्थान में न तो कोई आपका पुरुष पहुँचा न कोई और प्राणी पहुंचा, वहां उस जगत वंद्य विष्णु भगवान का परम पद है, उसमें तुम निवास करो। इसलिए परमोत्तम विमान देवताओं के शिरोमणि श्री विष्णु भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अतः हे आयुष्मान, आप इस पर चढ़ो। मैत्रेय जी बोले कि उरु गाय भगवान के प्यारे ध्रुव ने भगवान के परम अधिकारी पार्षदों के सुधा रूप वचन सुन स्नान कर नित्य कृत्य से निश्चिंत हो मांगलिक अलंकार पहन मुनियों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर उसी विमान की प्रदक्षिणा कर पूजन के पश्चात पार्षदों के चरणों की वंदना कर हिरण्यमय स्वरूप धारण करके उस उत्तम विमान पर बैठने की इच्छा की। उसी समय मृत्यु आकर उपस्थित हुई और ध्रुव जी को प्रणाम करके बोली कि कृपानाथ, मुझे अंगीकार करो। तब ध्रुव जी बोले कि तू आ गई, यह बहुत अच्छा किया, परंतु थोड़ी देर विलंब कर इस प्रकार उसे बैठा कर उसके शीश पर चरण धर उस अद्भुत विमान पर बैठे। उस समय मृदंग, दुंदुबी, ढोल इत्यादि अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। बड़े बड़े मुखिया गंधर्व लोग गीत गाने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंका होती है कि त्रिलोकी में अनेक प्रकार के भगवत भक्त हुए, परंतु कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ कि जिसने काल के मस्तक को पांवों से दबाकर श्री विष्णु भगवान के लोक को गए हों। कल्प कल्पांतर तप करते मुनियों को व्यतीत हो गए हैं, परंतु काल के मस्तक को पांव से छुआ कर कोई मुनि भी परम पद को आज तक नहीं गया। और ध्रुव ने बड़ा आश्चर्य किया कि थोड़े ही दिन तप करके काल के मस्तक को पग में दबाकर भगवान के लोक को गया। यह बड़े भारी संदेह की बात है। तब उत्तर होता है कि तपस्वियों में ध्रुव जी कुछ बड़े तपस्वी नहीं हैं और बहुत तपस्या भी ध्रुव ने नहीं की, परंतु भगवान कृपा के सागर हैं और ध्रुव को समझा कि यह अत्यंत बालक हैं। इसके पिता ने घर से निकाल दिया, इसके पिता हम ही हैं। ऐसा जानकर ध्रुव पर भगवान ने अनुग्रह किया। इसी के प्रभाव से ध्रुव काल के मस्तक को चरणों से दाब कर भगवान के परम पद को गया। जब ध्रुव लोक को जाने लगे तब उसको अपनी विमाता सुनीति का स्मरण हुआ। तब उसका अपराध क्षमा कर बोले कि यह सब सुनीति का ही प्रभाव है। इस दिन अबला को अकेला छोड़कर कैसे मैं स्वर्ग जाऊं? यह ध्रुव जी का निश्चय जान देवश्रेष्ठ सुनंद नंद ने विमान में बैठी आगे जाती सुनीति को दिखाया। जहाँ तहाँ मार्ग में विमानों पर बैठे देवता ध्रुव जी की प्रशंसा करते थे और क्रम क्रम से सब ग्रह और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देवपथ से त्रिलोकी को उल्लंघन कर सप्तऋषियों को उल्लंघन किया। फिर सबसे
परे अचल गति वाले विष्णु पद को प्राप्त हुए। जो विष्णु धाम अपनी कांति से ही देदीप्यमान है, उसी के प्रकाश से यह तीनों लोक प्रकाशते हैं। और जो मनुष्यों पर दया नहीं करते हैं, वे नहीं जा सकते क्योंकि दिन रात शुभ कर्म करने वाले वहाँ जाते हैं। और जिनके स्वभाव शांत हैं, समदृष्टि हैं, शुद्ध चित्त हैं, सब जीव की रक्षा करते हैं, अच्युत भगवान को ही अपना प्रिय बांधव मानते हैं, वे लोग जिस लोक में जाते हैं वही लोक ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार उत्तानपाद का तनय ध्रुव भगवत परायण होने से त्रिभुवन का निर्मल चूड़ामणि हुआ। हे विदुर, गंभीर वेग आलस रहित ज्योतिष चक्र जिसमें लग रहा है, वह इस प्रकार घूम रहा है कि जैसे मेढी में बेलों का समूह भ्रमण करता है। ऐसे पद को ध्रुव जी प्राप्त हुए। नारद जी ने ध्रुव जी की महिमा देखकर वीणा बजाते प्रचेता के यज्ञ में भगवान महात्म्य गाने के समय ध्रुव जी का चरित्र 3 श्लोकों में बनाकर गाया। श्री नारद जी बोले कि पतिव्रता सुनीति के सूत ध्रुव जी को तप के प्रभाव से जो पदवी मिली, उस परम पदवी को भगवत धार्मिक देवता दी लोग अनेक यत्न करने से भी नहीं पा सकते, तो और नरेशों की तो बात ही क्या है। जिस ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में अपनी विमाता की वाणी रूप बाणों से बिंदे हुए हृदय से वन में जाकर जो भगवान विजयी होकर भक्तों के गुणों से पराजित हो जाते हैं, उन विश्व विजयी भगवान को अपने वश में कर लिया। और जो क्षत्रबंधु भूमि में उस पदवी को अनेक वर्ष तप करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, वह 5-6 वर्ष की अवस्था में थोड़े दिनों में तप करके ध्रुव जी भगवान को प्रसन्न कर उनके परम पद को प्राप्त हुए। मैत्रेय जी बोले कि महाप्रतापी कीर्तिमान महात्मा पुरुषों का प्रिय ध्रुव जी का चरित्र जो आपने मुझसे पूछा, वह सब वृतांत मैंने आपके सम्मुख यथावत वर्णन कर दिया। यह ध्रुव चरित्र धन, यश, पुण्य, आयु, मंगल, स्वर्ग और ध्रुव पद का देने वाला, आत्मा को पवित्र करने वाला, प्रशंसा को बढ़ाने वाला और सब पापों का नाशक है। जो कोई इस भगवान के प्रिय मनोहर चरित्र को बारंबार श्रद्धा से सुनता है, उसको भक्ति प्राप्त होती है, जिससे सब क्लेश समूहों का नाश हो जाता है। इस चरित्र के सुनने वाले अपनी मनोकामना को प्राप्त होते हैं। बड़ाई वालों को बड़प्पन, शील वालों को शीलता, तेज की इच्छा वालों को तेज और मनस्वियों को मान का देने वाला है। परम पवित्र है आत्मा जिसकी ऐसे ध्रुव जी का यह उत्तम चरित्र प्रातः काल और सायंकाल स्नान करके ब्राह्मणों में बैठकर सावधानता से वर्णन करना और सुनना चाहिए। और पूर्णमासी, अमावस्या, द्वादशी, मिश्रित एकादशी, श्रवणा आदि नक्षत्र में, व्यतिपात योग में, संक्रांति में और रविवार को जो पुरुष निष्काम होकर भगवान की भक्ति सहित श्रद्धा धारण करने वाले सज्जन पुरुष को यह चरित्र सुनाए, उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती। वह आप अपने स्वरूप में हो सिद्धि को पाकर सिद्ध हो जाता है। और जो पुरुष अज्ञानियों को भगवान के सन्मार्ग को प्रदान करता है और ज्ञान देता है, उस कृपालु और दीनों के उद्धारक मनुष्य पर देवता सदा अनुग्रह करते रहते हैं। इतनी कथा का श्री शुकदेव जी बोले कि हे परीक्षित, जिस ध्रुव जी के पवित्र कर्म आज तक प्रसिद्ध हैं, उसका यह चरित्र तुम्हारे आगे वर्णन किया। जो ध्रुव बालकपन में ही खेल खिलौने और अपनी माता के घर को त्याग कर भगवत के चरणों में की शरण गया था, वे भगवान के चरण सदा भक्तों की कीर्ति बढ़ाने वाले और सब संशय के मिटाने वाले हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे ध्रुव चरित्र संपूर्ण वर्णनम नाम 12वां अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।